बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरात से रखे। अल्लाह ताला सबकी दुख तकलीफें और परेशानियों को दूर फरमाए आमीन या रब्बुल आमीन। और इसी नेक दुआ के साथ ही हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे दोपहर हो चुकी है और टाइम हो चुका है तकरीबन 10 बजे का। और बस घर के सारे जो है ना काम शुरू हो गए हैं हमारे। सब ने अपने अपना जो है ना जूस वगैरह चाय पानी वगैरह खा पी के तो बाहर निकल आए। और मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो है ना मैं धूप थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी सी ना मौसम अच्छा हुआ है और हवा बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी चल रही है। और कह तो रहे हैं कि बारिशें स्टार्ट हो रही हैं। अब हमारी तरफ आएंगी तो हमें पता चलेगा कि बारिशें आ रही हैं, लेकिन इतनी शदीद की गर्मी इस दफ़ा पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि पानी ज़्यादा पिए। गर्मी में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना हमारे किचन का काम ही अभी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, जो भी अभी सही कंप्लीट नहीं हुआ, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। सारे किचन के सारे जो है ना नाश्ते के सारे हमारे बर्तन पड़े हुए हैं वैसे सारी। ये देखिए सारी शर्फ़ें वगैरह हमारी वैसे पड़ी हुई। और मैं वहाँ लेके आई थी अचार के लिए, जार लेके आई थी। मैंने कहा अचार जो है ना डालना है, तो बाल्टी जो है ना हर दफ़ा मैं बाल्टी में डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मैं अचार का ना ये लेके आई हूँ मर्तबान छोटा सा। और मुझे ये कांच का बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगा है। मैंने कहा थोड़ा सा अचार डालना होता है, तो मैंने कहा इसमें वैसे भी फ़ायदेमंद है क्या कांच के बर्तन में अचार डालना चाहिए। और ये चुटकी हमारी को पहले ख़राब हो चुकी थी, वो भी लेके आ गई हूँ। जो टोकरी पहले पड़ी हुई थी वो सारी मैंने निकाल दी हैं, फेंक दी हैं। ख़राब हो गई थी तो मैंने कहा कि नहीं जो है ना ज़रा किचन की हालत जो है ना वो ख़राब हो रही है काफ़ी देर से ना। बस जो चीज़ें ख़राब हुई वो मैंने निकाली नहीं है, तो मैंने कहा तो ये सारी चीज़ें जो ख़राब है वो निकालें और सारी ना ये टोकरी वगैरह हम साफ़ करें, क्योंकि इतने दिन से मजलिस वगैरह पे जा आ रहे हैं तो सही तरीके ढंग से कोई काम ही नहीं हो रहा। और किचन भी जो है ना सारा दड़म बड़म होके पड़ा हुआ है। इसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि ना अभी चार की सारी चीज़ें लेके आऊँगी, मसाला वगैरह और ना आम वगैरह, तो फिर इसको निकाल के ना तो फिर इसके अंदर हम जो है ना अचार डाल लेंगे इंशाल्लाह। ये वॉश में रखो। बस आज जो है ना मजलिस में भी शाम को जाना है, ज़ियारतें वहाँ भी शुरू हो चुकी हैं। मैंने कहा चलो जो है ना काम भी ज़रा सही जल्दी हो जाएगा, बंदा नमाज वगैरह पढ़े थोड़ी देर आराम करे, फिर बंदा शाम को मजलिस में चला जाता, फिर थकावट भी नहीं होती। इसी तरह जो है ना भाग दौड़ तो अब 1-2 महीने तो लगी रहेगी हमारी, क्योंकि 2 महीने तक जो है ना मजलिसें होंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है ना बस सबका आना जाना कबूल और मंजूर करे और सबकी दुख तकलीफ़ें और परेशानी दूर करे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दुरूद पाक का जिक्र करें, मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ें। और जो है ना हमें हमारी उनको ज़रूरत नहीं है कि हम दुरूद पाक अपनी माफ़रत के लिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हर काम में आसानियाँ पैदा करे। और अल्लाह ताला के ने तो मखलूक इतनी इतनी पैदा की है कि जो मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ रही है। और मैं कहती हूँ कि वो खुशकिस्मत इंसान है कि जो दुरूद पाक का विर्द अपनी ज़िंदगी में रखता है ना, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं आती। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की हैं और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सब इंसान एक इसी तरह के हो जाए ना कि हर वक्त अल्लाह की याद में हर वक्त रहे ना, तो इंसान को पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है क्या। सिर्फ अपने खुदा को याद करें, अपनी जो भी बीमारी शिफा जो भी आपकी बीमारी है ना, हाँ जी, अल्लाह की क्या है इलाही में ना बस बयान करनी चाहिए। किसी को ना किसी को नहीं बतानी चाहिए कि हमें परेशानी है, हम बीमार हैं, हम ये वे, क्योंकि हर बंदा जो है ना सुन लेता है, लेकिन वो बाद में मजाक उड़ाता है आपका। तो जब हम अपने खुदा को बताते हैं तो अल्लाह पाक जो है ना वो शफा भी देने वाला है, वो हर चीज़ से निजात भी देने वाला है। और अल्लाह ताला जो है ना आपको सेहत भी देने वाला है। सिर्फ अपने खुदा से अपना दुख सुख हर चीज़ अपने खुदा के साथ शेयर करें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि जो बात मुझे अच्छी लगती है वो मैं सबसे शेयर करती हूँ। कहती हूँ घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, कमरा की सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई हैं।
किचन का काम अभी हमारा नहीं हुआ क्योंकि मैंने किचन में चूल्हा चला लिया था, चावल बनाए हैं, तो काम बस थोड़ा सा रह गया उसका। चलें जी, अब टाइम हो चुका है तकरीबन 4 बजे का, तो हम लोग जा रहे हैं मस्जिद पे। चल के आपको भी जो है ना अच्छी आलमा उन्होंने भी रखी है, बहुत अच्छी ज़ियारत भी है। आज तबूत की ज़ियारत है, तो आपको भी चल के जो है ना साथ में तबूत की ज़ियारत करवाते हैं और चल के आपको भी ना साथ में मस्जिद सुनवाते हैं। और मैं भी इधर इनके बाबा को ना मैसेज करती हूँ कि ताकि उनको पता हो कि मैं मस्जिद पे जा रही हूँ। आई है, ये खुद बड़ी जख्मी है। सज़ादारे सईद शुहदा, मैं चाहती हूँ अकबर की मजलिस ऐसे ही गमज़दा माहौल में हो। पैगाम भी दूंगी लेकिन मुझ में भी खुदा कुव्वत दे कि मैं मसाइब अकबर कर सकूँ। मेरा मौला सज्जाद कहता है कि मैंने दुनिया की खुशियाँ छोड़ दी हैं, मैंने दुनिया की खुशियों में जाना छोड़ दिया जब से मेरा अकबर घोड़े से जमीन पर आया है। अज़ादारे सैयद शुहदा, कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जिसके गिरने पर जमीन भी रोया है और आसमान भी रोया है। फरिश्ते रोए हैं, मलाइका रोए हैं, अहले बैत बहुत रोए हैं। कुछ ऐसे हस्तियां हैं जिसमें पहली हस्ती सैयदा है कि जब दरो दीवार के दरमियान गिरी थी, जब दरो दीवार के दरमियान गिरी थी तो रसूल कब्र में रोए, अली रोया, बच्चे रोए, आसमान रोया, ज़मीन रोया। दूसरा, जो मेरे मौला को ज़रूरत लगी ना, तो ज़रूरत का वार इतना ज़्यादा था कि अली एक मर्तबा सजदे से एक तरफ से गिर गए और हसन इमाम हसन आगे बढ़े। जैसे ही सर शिगाफ्ता हुआ और अली एक तरफ गिरे हैं तो ज़मीन रोई है, आसमान रोए, मलाइका रोए हैं। तीसरा के जब हुसैन जना से ज़मीन पे आया और चौथा जब अकबर जना से ज़मीन पे आया। सज़ादार याद रखना, ये सख्त मसाइल है और ये सख्त मजलिस भी है। हर मजलिस का अपना एक रंग होता है, एक अपना असर होता है। बस इन आंसुओं को खुश्क ना करना, इंशाअल्लाह खुदा आप सबको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू करके, और ये भी मसाइब ही में रहेगी, लेकिन एक पैगाम आज अली अकबर के सदके में। हम एक आयत को कल पढ़ रहे थे, उसी आयत को थोड़ा सा और ज़्यादा खोलने की कोशिश करूँगी। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिनल मुअमिनीना रिजालन सदक़ू मा अहदल्लाह। खुदावंद आलम ने कुछ जवां मर्द, कुछ ऐसे मर्द मैदान का जिक्र किया, तारीफ की, उन्हें सराहा, उनकी मदह की, और खुदा ने बताया जिस जिस जगह पर आप देखें कि हमारे हाथों से इस्लाम डिमोलिश हो रहा है, तो आप ये समझ लें हमने अलम को सरनगू कर दिया। यानी जितना एहतराम हमारी निगाह में एक अलम का है, अलम क्या है? पहचान है हमारी। क्या है अलम? हमारी निशानी है। दीन का जो है ये एक निशान है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो अलम पे 5 के पंजा है, ये क्या है? हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम तहते किस्सा के मानने वाले हैं, हम 14 के मानने वाले। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। यानी अलम उठाने का मकसद यही है कि हम किस
घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मकतब क्या है। अलम हमारी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं बताता या इनफरादी पहचान नहीं बताता। अलम रिप्रेजेंट टू इस्लाम, इस्लाम मोहम्मदी, इस्लाम गदीरी, इस्लाम करबला। ये वो जिंदाबाद या अली या अली या अली मदद हक है। मोहम्मद की शान में बुलंदतर सलावत। तुम सब ये कि इस्लाम कितना वैल्यूएबल है, ये परचम इस्लाम, ये दीन कितना वैल्यूएबल है। कोई अहले बैत की निगाह से पूछे। देखिए हमारी जिंदगी में बहुत से क्राइसिस आते हैं, हमें माशरे ने जकड़ा हुआ है, हमारी कुछ रस्मों ने जकड़ा हुआ है, कुछ हमारी सोसाइटीज़ में ऐसे कुछ सेटअप है कि हमें मजबूरन इन क्राइसिस को जो है गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन हम सिर्फ इनके एक्सक्यूज देकर इस्लाम को सरनगू नहीं कर सकते। हमसे ज़्यादा तकलीफें सैयदा ज़ैनब ने उठाई कि नहीं। लेकिन बीबी ने मौला कायनात जब इस बीबी का नाम ज़ैनब क्यों रखा? जीनत है अली की, ऐसा ही है ना, और अली जीनत है दीन की, ठीक है ना। तो अजीज़ा ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सैयद शुहदा ने सैयद शुहदा ने, आप चूँकि मसाइब में मौला की रुखसतियाँ पढ़ते हैं ना, तो उस वक़्त शायद नुक्तों पे इतना ज़्यादा तवज्जो ना दे। तो मैं आज चूँकि अली अकबर की शहादत है, मैं चाहती हूँ थोड़ा मसाइब ही के करबला के खोल के मकतले अली अकबर पे चली जाओ। सैयद शुहदा ने जब वक्त आखिर रुखसत के वक्त आए हैं ना, तो सारी मस्तूरात को जमा किया और कहा कि अब मैं अलविदा कहने आया हूँ। और फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले सारी मस्तूरात बच्चे खुद सैयद सज्जाद को सपुर्द किया और एक जुमला कहा कि आज जैसे मेरी शहादत होती है तो मैं ये वसीयत भी कर रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ, पेशन गोई भी कर रहा हूँ, आपको हालात बता रहा हूँ कि एक दम बलाएं तुम पर आएंगी, एकदम मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। ये नहीं कहा कि, लेकिन ये पूरे बातें बताई, बलाएं नाजिल होंगी यानी कि आपको घेरेंगी, मसाइब पे मसाइब टूटेंगे। लेकिन ए मेरी अहले बैत सब्र करना। और एक जुमला कहा था कि बहन ज़ैनब इस अलम को यानी इस इस्लाम को सरनगू होने ना देना, कुछ भी हो जाए। और आगे मसाइब आपको पता है सैयदा ज़ैनब ने कितनी सख्तियां उठाई, ऐसा ही ना, ठीक है। और फिर एक और जुमला कहा कि ख़ुसूसन हमारे जवान समझे इस बात को। सैयद शुहदा ने एक जुमला ये कहा, बहन ज़ैनब सब्र करना इस राह में, ये अली की बेटी है, सैयद शुहदा की बहन है, ये आलिमा गैर मुअल्लिमा है, अकीला बनी हाशिम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम। लेकिन जब इमाम किसी मकाम पर भी अपनी कोई बात कोड करते हैं उसे रावी लिखता है, और ये करबला में लिखा गया किसके लिए? हमारे लिए, ताकि जब भी मजलिस हुसैन हो और जब भी ये जिक्र हो तो शियान अली, हुसैनी लश्कर, हुसैनी मिशन, ज़ैनबी लश्कर, ज़ैनबी कनीज़े ज़ैनब, इस जुमलों को याद रखे। तो सैयद शुहदा ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा था। अज़ीज़ा ने मौला ने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए ये परचमे इस्लाम सरनगू न हो। दूसरा, सब्र करना, ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना अदा हो कि जिससे कद्र और कीमत में कमी आ जाए। कद्र और कीमत में तुम्हारी एक कद्र है, तुम्हारी एक शान है,
आप यानी एक मकाम रखते हैं। देखिए मौला सैयद शोहदा ने हमें एक कितनी खूबसूरत बताई, तुम्हारी कद्र वो नहीं जो माशरा तुम्हें देगा, तुम्हारी कद्र वो नहीं कि जो माशरे में तुम्हें लोग दे रहे हैं, तुम्हारी कद्र खुदा ने तुम्हें दी है दीन मोहम्मदी शफाफ देकर। और तुम वो हो कि जो गदीरी इस्लाम और परचम को थामे हुए, तुम्हारी एक शान है। तुम मैंने सिवाय जमाल खुदा के, सिवाय जमाल खुदा कुछ नहीं। या जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा, कौन सा जमाल। ज़ैनब इस इस्लाम की परवाज़ को देख रही थी। ये गिरिया ये अब्दुल्ला हुसैन की मजलिसों पर, ये है कि वो बीवी ने इस्लाम की तरक्की को, ये है वो कादर और कीमत अज़ादार सैयद शुहदा। खुदा ना करे हमारा एक कोई जनाजा उठ जाए। सलाम है ज़ैनब आप बस अज़ादार सैयद शुहदा। आज वही ज़ैनब की गोद का पाला अकबर। आपने गिरिया कर लिया, सब तो बंद तुमने आए बाबा के सामने। बाबा इजाजत है। हुसैन ने हसरत से अकबर को देखा, वो से लिए अपने कद से भी बुलंद कद अकबर का। हुसैन ने कहा अकबर मेरे लाल, जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो, जिसने पाला उस माँ से भी इजाजत ले लो। अकबर खैमे में आए। जब अकबर खैमे में आए ना, तो अज़ादार सैयद शुहदा अकबर खैमे में ही कुछ देर के बाद बाबा के सामने आए और कहा बाबा मैंने इजाज़त ले ली, माँ ने भी इजाज़त दे दी, फूफी ने भी इजाज़त दे दी। हुसैन ने कहा नहीं मेरे अकबर दोबारा चलो, तुझे पालने में हर माँ ने अपना हक अदा किया है। इसमें रबाब का हिस्सा भी है, इसमें लैला का हिस्सा भी है, इसमें ज़ैनब का हिस्सा। मैं खाली पेट हूँ, प्यासा हूँ, पहलवान मेरे मुकाबले में आया है। बस अज़ादार सैयद शुहदा ने एक मर्तबा पहलवान को देखा। अज़ादार सैयद शुहदा मेरे मौला ने पता क्या काम किया, मेरे मौला ने वहीं से लैला को आवाज दी। लैला मैंने अपने नाना से सुना, लैला मैंने अपने नाना से सुना है, एक जब
पास पहुंचे। खुदा किसी वक्त ये मुर्तजा बावेला सदवावेला या अली ये मुर्तजा बावेला सदवावेला या अली ये मुर्तजा बावेला सदवावेला या मोहम्मद मुस्तफा बावेला सदवावेला या मोहम्मद मुस्तफा बावेला सदवावेला या जनाबे सैयदा बावेला सदवावेला या जनाबे सैयदा बावेला सदवावेला या जनाबे सैयदा बावेला सदवावेला। तो मस्जिद से वापस आ चुके हैं घर। तो इधर हम वीडियो बना रहे हैं, तो साथ में दही बल्ले बना रहे हैं। बल्लियाँ हमारी हो चुकी हैं, तो आलू हमारे बॉइल हो गए हैं। साथ आलू की भुजिया बनानी है। आलू मजा ने कटिंग कर दी है। माशाल्लाह से हंडी हमारी रेडी हो चुकी है। बस 5-10 मिनट दम ही से रहेंगे, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी सारी चीज़ें वगैरह सिंक में रखते हैं। रेडी हो चुके हैं, मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं। ये सारी हम चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। दही वाले भी रेडी हो चुके हैं और हंडिया वगैरह भी हमारी रेडी हो गई है। मगरिब की अज़ानें वगैरह भी हो गई हैं। जिससे हम फ्रीज़र में रख देते हैं, बाबा आए तो ठंडी हो जाएंगे ज़्यादा।